हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अविनाश चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का सरकारी परीक्षा में। और आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ के साथ मैं आपके बीच में आया हूं। और वो इम्पोर्टेंट बात मेरी मन की बात थी। बच्चों ने बहुत सारे डिमांड भी किए हुए थे कि सर थोड़ा एसएससी जीडी में बताओ, बहुत ही कंपटीशन रहने वाला है, 1 करोड़ के आसपास में फॉर्म फिलअप हो गया, तमाम बातें उन लोगों ने कही थी। ठीक है, तो हम लोगों ने भी आरटीआई के थ्रू या तमाम जगह से हम लोगों ने भी वो डाटा कलेक्ट किया है। वो चीज़ें मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, पहली तो बात समझ जाओ कि जो भी इस नए चैनल पे हैं या नहीं है, आप लोग क्या करोगे, सरकारी परीक्षा को पहले यूट्यूब चैनल को लाइक करोगे, सब्सक्राइब कर लोगे और शेयर करना नहीं भूलोगे। दूसरी बात यह है कि आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ोगे, जिससे जितनी वैकेंसी आ रही है या जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है या जो भी आपके पास में गलत अफवाहें हैं, वो आपको सही करा दिया जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप सभी? तो देखो, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा कि 2021 में जो टोटल अपने पास में वैकेंसीज थी, वो थी अपने पास में 25,000। ठीक है, राइट नाउ अभी जो हमारे पास में 2022 में जो वैकेंसी है वो अपने पास में 45,284 है। इस पिछली बार जब 2021 में जो पेपर हुआ था, वहां पे जो टोटल फॉर्म फिलअप हुए थे वो 71 लाख हुए थे, जो कि इस बार उससे भी डाटा बहुत ही कम है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, एक आरटीआई से ये मालूम चला है कि जो टोटल फॉर्म भरा गया है, फिलअप किया गया है, वो 54 लाख स्टूडेंट्स ने ही किया है। तो समझो, एक तो वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है, दूसरी बात यह है कि फॉर्म फिलअप भी कम हुआ है। इसमें से भी समझो मेरी बात को, ये 54 लाख तो हुआ है, कितने बच्चों ने किस किस कैटेगरी में किया हुआ है, वो सब बात मैं अभी आपसे करने वाला हूँ। तो सबसे पहला काम है, आप क्या कीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उसको जाकर आप शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि ये सब अफवाहों से देखो क्या होता है ना, कुछ लोग कोर्स बेचने के लिए क्या करते हैं ना, वो इस डाटा को 1 करोड़ तक लेकर गए। समझ गए कि नहीं समझ गए? फिर बच्चों ने पूछा मेरे से, मैंने भी आरटीआई लगाई, तमाम चीज़ें की, उसके थ्रू ये इंफॉर्मेशन निकल के आई है। देखो, जैसा मैंने कलेक्ट किया, ठीक है, जो 2022 जीडी का सीन है, उसमें यूआर कैटेगरी में लगभग इतने फॉर्म फिलअप किए गए हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं ओबीसी, तो ओबीसी में 23 लाख बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है। इसके अलावा अगर मैं बताऊं आपसे यूआर कैटेगरी में, तो यूआर कैटेगरी में भी 3 लाख के आसपास बच्चों ने किया है। इसके अलावा आप देखते हैं एससी कैटेगरी में, तो एससी कैटेगरी में भी 11 लाख बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया हुआ है, और एसटी कैटेगरी में 6,80,000 ये अपने पास में डाटा है, जो क्या किया हुआ भाई, बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया हुआ है। अप्रॉक्स हम लोग देखते हैं तो टोटल कैंडिडेट 54 लाख बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया एसएससी जीडी में, और अपने पास वैकेंसी भी क्या है भाई, 45,000 प्लस में है। तो बच्चों, इस बार बहुत ही अच्छा चांस है, आप अच्छा जाके करके आइए। और ये 1 करोड़ बच्चों ने फॉर्म फिलअप कर दिया, कंपटीशन बहुत ही बड़ा होने वाला है, इससे आप थोड़ा सा बचिए। दूसरी बात ये है कि इसमें से भी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, फॉर्म अच्छे से फिलअप नहीं कर पाते हैं, जिससे उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। अभी बहुत सारे बच्चों ने मैसेज भी किया हुआ था। तो मान के चलो 10% ऐसे डाटाज हैं जो क्या हो जाता है भाई, फॉर्म गलत तरीके से सबमिट कर देते हैं, चाहे फोटो की बात हो या तमाम बातें हो या फी पेमेंट की बात हो। ठीक है, और अगर मैं बात करूं अटेंडेंस की, तो अगर मैं अटेंडेंस की बात करूं तो अप्रॉक्स 50% बच्चे ही अटेंडेंस कर पाते हैं। तो इस प्रकार एक कैलकुलेटिव डाटा लिया जाए, कितने बच्चे फॉर्म इस एग्जाम में अपीयर होंगे, तो अप्रॉक्स मान के चलो 30 लाख बच्चे इसमें अपीयर होने वाले हैं। समझना मेरी बात को, ठीक है? तो अप्रॉक्स अगर अपने पास में 30 लाख बच्चे इसमें अपीयर होते हैं, तो इसमें बताओ, अगर अपने पास वैकेंसी जो है वो देख पा रहे हो 45,284 है। तो ये समझ के मान के चलो अप्रॉक्स 5 लाख बच्चों का तो रिजल्ट होने वाला है जो फिजिकल देने वाले हैं। ठीक है, तो अगर 5 लाख बच्चों का देने वाला है, तो आप आराम से जाके पढ़िए, आराम से मेरी मॉक टेस्ट कीजिए, मॉक टेस्ट करते रहो सरकारी परीक्षा पे। इसके अलावा मेरी जीडी की बैच जो है, प्रैक्टिस बैच, वो स्टार्ट हो गई है। उसकी टाइमिंग जो है वो 12:30 PM में है। आप 12 बजे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और मेरी क्लास जो स्टार्ट हो रही है वो 12:30 PM में होगी। ठीक है,
आप इसमें प्रैक्टिस में कराने वाला हूं। इसके अलावा अपने रतन सर जो हैं वो 10 बजे से आपको एमसीक्यू कराने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाले हैं। सुनील सर की भी क्लास रहने वाली है। सुनील सर उसमें बैच में 11:30 बजे मिलेंगे और वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कराने वाले हैं। मैं जो करा रहा हूँ वो 12:30 बजे प्रैक्टिस कराऊंगा, वो भी न्यू पैटर्न पे। अभी आपको पता होना चाहिए कि अभी मैथ्स में 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पहले वो 25 क्वेश्चंस पूछा जाता है था। उसके बारे में भी मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। देखो एग्जाम का जो पैटर्न है थोड़ा सा चेंज हो गया है। अभी देखो मैथ्स में 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रीजनिंग में 20 क्वेश्चंस, जीएस में, इंग्लिश और हिंदी में कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? 20 क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, यानी वो हो गया 40 मार्क्स के। तो इस प्रकार जो टोटल मार्क्स हम लोग देखते हैं वो देखते हैं 160 मार्क्स का पेपर होने वाला है। ठीक है, वो और टाइमिंग के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए टाइमिंग जो मिलेगी वो 60 मिनट्स की मिलेगी। ठीक है, और निगेटिव जो है वो 0.5 रखा गया है। अगर आप एक निगेटिव करते हो तो 0.5 मार्क्स आपका कट होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो मैं चाहता हूं आप सभी अच्छे से पढ़ाई करो और एक सिलेक्शन अपनी वर्दी पक्की करो। और वर्दी पक्की करने के लिए क्या करना होगा? आप सरकारी परीक्षा से जुड़िए। सरकारी परीक्षा आप टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लोगे, ऐसी इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिलती रहेगी। तो बेस्ट विशेष है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ऐसे वीडियो के साथ में। ओके बाय बाय, टेक केयर और कर्म हर मैदान फतेह भाई। ओके बाय बाय।